नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल राय, आपका अपना चैनल जीएसएस कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम सीखेंगे एचलुकअप फंक्शन का प्रयोग करना, साथ ही साथ जानेंगे एचलुकअप विथ मैच फंक्शन का प्रयोग करना। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देख रहे हैं कि हमारे सामने कुछ इस प्रकार का सीट देखने के लिए मिल रहा है। इसमें सबसे पहले प्रैक्टिकल की अगर हम बात करें तो यानी हाउ टू यूज ट्रांसपोर्ट, अगर हमारे पास कोई वर्टिकल सीट हो, उस वर्टिकल सीट को अगर यदि हम क्या करना चाहते हैं, हम हॉरिजॉन्टली में बदलना चाहते हैं तो कैसे बदलेंगे। जैसे मान लेते हैं कि बहुत सारे लोगों के पास ये प्रॉब्लम होता है कि उनके पास वर्टिकल सीट तो होता है, बट उनके पास क्या होता है, न्यूमेरिकल सीट यानी क्या होता है, हॉरिजॉन्टल सीट में नहीं होता है, तो उनको लिखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो उनके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ये सीट हमको कॉलम में दिख रहा है, इस सीट को होगा हमको क्या करना है, हमको इसको रो में बदलना है। तो यानी हम इसे क्या करना चाहते हैं, रो वाइज में बदलना चाहते हैं, इसे हम ट्रांसपोज करेंगे। तो कैसे करेंगे, चलिए ध्यान देते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इस पूरे टेबल को कर लेंगे सिलेक्टेड। सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, कंट्रोल सी से कर देंगे कॉपी। जैसे हम इसे कर लेंगे कॉपी, कॉपी करने के बाद आपको जिस जगह पे इसका इस्तेमाल करना हो, यानी जहाँ पे आप ट्रांसपोज करना चाहते हैं वहाँ पे क्लिक करेंगे। तो मान लेते हैं कि हमको जस्ट इसी सीट के नीचे हमको उस सीट को क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो करेंगे यानी उस सेल में राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक हमको ऑप्शन दिखता है पेस्ट स्पेशल। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको देखने के लिए मिल रहा है ट्रांसपोज ऑप्शंस, जहाँ पे आप डायरेक्टली सिर्फ यहाँ से क्लिक कर देंगे ऐड हो जाएगा। बट हम आपको ऑप्शन की ओर लेके चलते हैं, तो कहाँ से मिलेगा, पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करते हैं। पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करते हैं, आपके सामने पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है क्या, ट्रांसपोज। जैसे ट्रांसपोज पे चेक मार्क लगा देंगे, हम कर देंगे ओके। देखेंगे एक बार में हमारी सीट क्या हो गया है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल यानी वर्टिकली से सीट हमारी किस में बदल गई है, हॉरिजॉन्टल में बदल गया है। तो आप भी अगर इस प्रकार से अगर आप यदि अपना सीट क्या करना चाहते हैं, अगर आपका डेटा जो कॉलम में हो उसे आप रो में बदलना चाहते हैं तो कैसे बदलेंगे, तो ये था हमारा ऑप्शन आज का। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि जैसे हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे इसमें से अगर हम किसी का भी आईडी नेम लिखें तो उसका नाम यहाँ पे क्या होना चाहिए, फाइंड होकर आना चाहिए, और उसके साथ ही साथ उसका डिजिनेशन भी आना चाहिए, और उसके बाद क्या हो, बेसिक सैलरी भी उसकी आनी चाहिए। तो हम कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू टाइप करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे वी यानी एच लुकअप फंक्शन का। तो एच का मतलब होता है हॉरिजॉन्टली लुकअप वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, लुकअप। तो यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले पूछ रहा है लुकअप वैल्यू का सेल एड्रेसेस, तो यहाँ से क्या करेंगे, लुकअप वैल्यू का सेल एड्रेसेस ले लेंगे, यानी जहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद लगा देंगे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे पूछ रहे टेबल अरे। टेबल अरे का मतलब है कि हमने जो सी अभी हमने जस्ट हॉरिजॉन्टली में इस सीट को कन्वर्ट किया है, उस सेल का सेलेक्ट यानी उस पूरे टेबल का सेलेक्ट से देना है। तो हमने इसको एक बहुत ही शॉर्ट तरीका आपको बताया था सेलेक्ट करने का। आप चाहो तो माउस से भी ऐसे क्लिक करके आप सेलेक्ट कर सकते हो, बट हमने एक तरीका और भी बताया था कि जहाँ से आप करते हो कंट्रोल से अपने कीबोर्ड से आपको क्या प्रेस करना है, कंट्रोल प्रेस करना है, और राइट की एक बार प्रेस करना है, और एक बार बॉटम की प्रेस करना है। एक बार में आपका पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद लगा देंगे क्या, कॉमा। उसके बाद पूछ रहे हैं यहाँ पे रो इंडेक्स नंबर। तो रो इंडेक्स नंबर का मतलब है कि कौन से रो से आप डेटा एक्सेस करना चाहते हैं। तो हमारे पास जो रो है वो हमारा कौन सा रो है, तो हम चाहते हैं कि हमको एम्प्लॉय नेम एक्सेस करना है। तो जो हमारे यहाँ पे रो नंबर है वो क्या है, हमारा 2 है। तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, 2 लिख देंगे। उसके बाद करेंगे कॉमा। उसके बाद पूछ रहा है एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो एग्जैक्ट मैच के लिए हमारा क्या होता है, फॉल्स होता है। हमने टाइप कर लिया क्या, 0, ब्रैकेट कर दिया क्लोज, और कर दिया क्या, इंटर। जैसे इंटर करेंगे देखेंगे हमारे सामने यहाँ फॉर्मूला हमने यानी फंक्शंस लगा दिया है। अब इसमें से हम एक भी क्या करते हैं, अगर हम आईडी नेम लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया क्या, TS100, हम 2 का डेटा एक्सेस यानी 3 का डेटा एक्सेस करना चाहते हैं, तो कैसे एक्सेस करेंगे, तो हमने यहाँ से कर दिया इंटर। जैसे इंटर करेंगे, इंटर करते ही आपके सामने देखेंगे यहाँ पे डेटा एक्सेस होकर आ चुका है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो ऐसे ही अगर यदि आप क्या करना, डिजिनेशन का भी निकालना चाहते हैं, तो प्रैक्टिस के लिए आप क्या करेंगे, इक्वल टू टाइप करेंगे, फिर यहाँ से आप फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे लुकअप वैल्यू। उसके बाद हम ले लेंगे आईडी का सेल एड्रेसेस। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लुक यहाँ टेबल अरे पूछ रहा है, टेबल को फिर अगेन हम उसे सेलेक्ट कर लेंगे, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट राइट की और लेफ्ट की, क्या करते हैं बॉटम की प्रेस कर देंगे, टेबल पूरा सेलेक्टेड हो जाएगा। उसके बाद लगा देंगे कॉमा। उसके बाद रो इंडेक्स नंबर। तो रो हमारा जो इस बार क्या है, हमको किसका डेटा एक्सेस करना है, तो हमको डिजिनेशन का एक्सेस करना है। डिजिनेशन में नंबर ऑफ रो कौन से, मेरा 3 है, तो हम यहाँ पे कर लिए 3। उसके बाद लगा देंगे कॉमा। उसके बाद लगा देंगे 0, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, और कर देंगे इंटर। देखेंगे यहाँ पे हमारा क्या हुआ, आ चुका है। वैसे अगर आप क्या करना चाहते हैं, बेसिक सैलरी भी निकालना चाहते हो, उसके लिए भी सेम फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे भी हम टाइप करेंगे वहीं एच लुकअप फंक्शंस, लुकअप वैल्यू का सेल एड्रेसेस। यहाँ पे हम लुकअप वैल्यू का सेल एड्रेसेस ले लेंगे। उसके बाद लगा देंगे कॉमा। उसके बाद टेबल अरे, फिर टेबल हम वैसे ही सेलेक्ट करेंगे, एक्सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट के साथ राइट की एक बार प्रेस करेंगे, और एक बार बॉटम की प्रेस करेंगे, सभी सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कॉमा। उसके बाद हमको क्या चाहिए, तो हमको चाहिए यहाँ पे कॉलम यानी रो इंडेक्स नंबर। तो रो इंडेक्स नंबर हमारा कौन सा डेटा एक्सेस करना है, तो हमारी चौथे रो से डेटा एक्सेस करना है, हमने लगा दिया। उसके बाद लगा देंगे 0, और सॉरी यहाँ पे इसके बाद क्या करेंगे, 0 लगाने के बाद ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, और कर देंगे इंटर।
देखेंगे यहाँ पे हमारा आ चुका है। जैसे हम इसमें से क्या करेंगे, कोई भी आईडी का नाम यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं इंटर करते हैं तो उसका नाम, उसका एड्रेसेस फाइंड होकर आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे रीचेक करके दिखाता हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ से इसकी आईडी हमने चेंज कर दिया, हमने ले लिया यहाँ से 7 का, और 7 इंटर करते हैं, हमारा 7 का क्या एड्रेसेस यहाँ पे आ रहा है। अगर यहाँ पे आईडी हम लिख देते हैं कि हमको जानना है 5 नंबर का, इंटर करते हैं, देखते हैं 5 नंबर का चेंज हो रहा है। तो इस प्रकार से आप भी क्या कर सकते हैं, एचलूकअप फंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप भी क्या करना चाहते हैं, एचलूकअप फंक्शन का उपयोग करना चाहते हैं, बड़े आसान से आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो हमारे सामने इस प्रकार का डेटा दिया है। तो अब अगर यदि हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे हमारा देख रहे हैं स्टूडेंट नेम्स दिया है, उसका सब्जेक्ट्स है, और सभी सब्जेक्ट के अलग अलग मार्क्स हैं जो हमारा रो वाइज दिया हुआ है। तो 30 का अगर हम यहाँ पे बात करें कि मैथ का जो मार्क्स है, तो यहाँ पे देख रहे हैं हमारे 85 है। अगर उसके इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पे देख रहे हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि जैसे अगर मैं आपको पहले डेमो दिखा दूँ, यहाँ पे जैसे हम अगर चेक करना चाहते हैं कि अगर यदि हम क्या करना चाहते हैं, अगर केमिस्ट्री सेलेक्ट करते हैं तो केमिस्ट्री का मार्क्स हमको दिख रहा है, और अगर यदि हम क्या करते हैं यहाँ से हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो हिंदी का मार्क्स दिख रहा है। और यहाँ से अगर यदि हम क्या करते हैं, अगर हम यहाँ से चाहते हैं कि जैसे अगर हम कोई यहाँ पे सेलेक्ट करें दूसरा, यानी क्या करें पार्टी ले, तो पार्टी जैसे हम यहाँ पे क्या किए यार, स्टूडेंट का नाम हम चेंज करें तो वो हमारे यहाँ पे वैल्यू चेंज होते हुए दिखाई देना चाहिए, बट यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा। चलिए कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमने यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बना दिया है। तो आप ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाया जाता है हमने बताया था इसकी पिछली कक्षा में, अगर आप सीखना चाहते हैं तो बड़े आसान से देख कर सीख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ड्रॉप डाउन बनाया है ताकि हमको ये नाम लिखना ना पड़े, और उसके बाद हमने यहाँ पे एक और बनाया है ड्रॉप डाउन तो चलिए देखते हैं कैसे निकाला जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ फंक्शन क्या करेंगे, लगाएंगे। तो यहाँ पे लगाएंगे इक्वल टू, यहाँ पे हम लगाएंगे यानी एचलूकअप फंक्शन, जैसे एचलूकअप फंक्शन का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद हमारा पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, तो हम लुकअप वैल्यू इसी के आधार से दिखना चाहते हैं, तो हमने ये इसका सेलेक्ट ले लिया है। उसके बाद लगा दिए कॉमा। उसके बाद पूछ रहा है टेबल एरे, तो टेबल एरे हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा टेबल एरे यानी क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, लगा देंगे कॉमा। उसके बाद पूछ रहा है रो इंडेक्स नंबर, तो रो इंडेक्स नंबर का मतलब है कि अगर हम सतीश का रो नंबर की अगर बात कर रहे हैं तो रो हमारा जो डेटा सेलेक्टेड है वो 3 नंबर था। तो अगर हम यहाँ क्या करते हैं 3 लिख देते हैं और कॉमा लगा देते हैं और 0 लगा देते हैं, तो ब्रैकेट क्लोज करने के बाद अगर इंटर करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे सतीश का हिंदी का जो मार्क्स है वो यानी कितना आ रहा है, तो यहाँ पे देख रहे हैं 88 आ रहा है। बट यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे कोई सतीश की जगह पे अगर हम कोई दूसरा नेम ले रहे हैं तो उसका रिजल्ट यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो यही हमारा क्या है, समस्या है। इस चीज को हम कैसे सॉल्व करें, इसके स्थान पे हम क्या करते हैं, यानी एच लुकअप फंक्शन के साथ हम मैच फंक्शन का प्रयोग करेंगे। तो कैसे करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, जहां पे हमने 3 लिखा था उस जगह पे हम क्या करेंगे, हटा रिमूव करके वहां पे लगाएंगे मैच फंक्शन। क्या लगाएंगे, मैच फंक्शन। जैसे मैच फंक्शन का प्रयोग करेंगे उसके बाद पूछेगा लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू का सेल एड्रेसेस का मतलब है कि आप किसके आधार पे आपको देखना है, तो हमको उस सेल का सेल एड्रेसेस लेना है जिस आधार पे हमको देना था। हमको क्या करना है, यानी यहाँ पे जो हमने स्टूडेंट का नाम लिखा था उसका सेल एड्रेस लेना। तो इसका सेल एड्रेसेस क्या होगा, डी करके हमारा 16 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे D16 लिख लेंगे। तो हमने क्या किया, D16 का सेल एड्रेसेस दे दिया। उसके बाद कॉमा। उसके बाद पूछ रहा है लुकअप अरे। लुकअप अरे का मतलब है किसके आधार पे आपको वैल्यू देखनी है, तो हमको इसी के आधार पे रखना है, तो हम इस पूरे सेल का कर लेंगे सेल एड्रेसेस। उसके बाद क्या करेंगे, कॉमा। उसके बाद हमको वैल्यू एग्जैक्ट चाहिए तो हम लगा देंगे 0, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, और उसके बाद हम क्या कर देंगे, इंटर कर देंगे। जैसे इंटर करेंगे देखेंगे यहाँ पे आ चुका है। तो रमेश का जो हमारा हिंदी का जो नंबर है यानी मार्क्स है उसका देखें तो हमारा कितना आ रहा है, यानी 58 आ रहा है। तो हम चेक कर लेते हैं हिंदी का जो मार्क्स है रमेश का, तो रमेश हमारा यहाँ पे है, और यहाँ पे देख रहे हैं हिंदी का मार्क्स क्या 58 है। तो यहाँ से अगर यदि हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं कि नहीं हमको यहाँ पे इंग्लिश का चाहिए, तो देख रहे हैं इंग्लिश का दिख रहा है। तो यहाँ पे इंग्लिश देख रहे हैं तो इंग्लिश का हमारा रमेश का जो है 38 है। अगर हम क्या करते हैं यहाँ से, फिर अगर हम कोई पार्टी का नाम यानी क्या करते हैं कोई भी स्टूडेंट का नाम बदलते हैं तो देख रहे हैं उसका मार्क्स आ रहा है। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, एच लुकअप फंक्शन के साथ मैच फंक्शन का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने बताया एच लुकअप फंक्शन का प्रयोग करना, उसके बाद ही साथ हमने बताया एच लुकअप फंक्शन के साथ भी मैच फंक्शन का प्रयोग करना, और उसके बाद हमने एक चीज़ और बताया इसमें साथ साथ हमने बताया यानी ट्रांसपोज ऑप्शन का प्रयोग करना, यानी ट्रांसपोज ऑप्शन कैसे यूज करते हैं ये भी बताया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।